मध्य प्रदेश में एक रतलाम इलाका है जहां पर एक गांव बना हुआ है और उस गांव के लगते हुए बहुत सारे खेत भी हैं और यहां पर रात के टाइम पर बिजली छोड़ी जाया करती ताकि लोग अपने खेतों में जाकर पानी लगा सके। जैसे हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ भी खेतों में रात में ही बिजली छोड़ी जाया करती है, तो ऐसे ही वहाँ पर भी रात में छोड़ा करते, जिसके चलते रात में ही लोग जाते खेतों में अपने अपने ट्यूबवेल से वो पानी लगाना शुरू कर दिया करते। और ऐसे ही 4 जनवरी 2022 की ये बात है और वहाँ पर लाल सिंह नाम का एक व्यक्ति था जिसका खेत वहीं पर था। अब वो रात को अपने खेतों में पहुंचा। खेतों में जाने के बाद वो मोटर चलाने के लिए जैसे ही स्टार्टर का बटन दबाता है, एक जोरदार धमाका वहाँ पर हुआ। ये धमाका इतनी तेज था कि आसपास के लोगों ने इसकी आवाज़ भी सुनी और जब लोगों ने इसकी आवाज़ सुनी वो भागकर इसके खेत की तरफ पहुँचे। जब वो इसके खेत की तरफ पहुँचे उन्हें देखा कि जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है वहाँ पर धरती में गड्ढा हो चुका है और साथ में जो लाल सिंह था उसके चीथड़े उड़ चुके हैं। इतना भयानक हादसा देखकर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। वो उनके घर की तरफ भागे। उन्होंने उनके घर पर जाकर इसके बारे में बताया कि लाल सिंह की ऐसे ऐसे मौत हो चुकी है। उसके परिवार वाले खेत में पहुंचे, साथ में पूरा का पूरे गांव में अब ये बात फैल चुकी थी। गांव वाले भी अब खेत में आ चुके थे, साथ में पुलिस को भी खबर कर दी गई। पुलिस भी भागकर खेतों में पहुंची। सुबह अब हो चुकी थी। सुबह के टाइम पुलिस वालों ने आकर देखा। वो भी देखकर हैरान थे कि यहाँ पर ब्लास्ट हुआ तो हुआ कैसे। उन्होंने ज़मीन में गड्ढा देखा, साथ में जो इसके चीथड़े उड़े हुए थे उन सब को समेटा गया। इसकी डेड बॉडी को समेटकर फोरेंसिक लैब में भेज दिया गया। साथ में वहाँ पर जो मिट्टी के आसपास जो भी सामान था, अवशेष थे, उन सब को उठा लिया गया ताकि इनकी फोरेंसिक जांच हो सके और ये पता लग सके कि ये ब्लास्ट हुआ तो हुआ कैसे। और ये ब्लास्ट होने के बाद पुलिस वालों ने अब गांव वालों से पूछताछ शुरू कर दी। गांव वालों ने ये भी बताया कि आज से लगभग 6 महीने पहले भी एक ब्लास्ट हुआ था गांव के अंदर और उसमें किसी की जान मान की हानि नहीं हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा घायल वो व्यक्ति हो गया था जिसके खेत में ये ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से वो केस इतना चर्चा में नहीं आया। लेकिन अब किसी व्यक्ति की मौत हो चुकी है जिसकी वजह से ये केस सुर्खियां बटोरने लगा। अब पुलिस वाले गांव वालों से ये पूछ रहे थे कि इसकी किसी के साथ दुश्मनी थी या नहीं। अगर दुश्मनी नहीं थी तो इसको किसने मारा होगा और क्यों इसको ऐसी मौत दी, किस वजह से इसकी मौत हुई। पुलिस वालों के सामने बहुत सारे सवाल खड़े थे, लेकिन उनको अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था कि ये सब कुछ क्यों हुआ और कैसे हुआ। पुलिस वाले अपने 4-5 दिन तक वहां पर पूछताछ करते रहे। दूसरी तरफ जो फोरेंसिक वाले वहां से अवशेष उठाकर लेकर गए थे, उन्होंने जब उनकी जांच की तब उन्हें पता चला कि उनमें जेनिटल की रोड और डेटोनेटर के अवशेष मिले हैं। ये दोनों चीज माइंस में काम आती है, यानी कि कोई पहाड़ या कोई चट्टान तोड़नी हो तब वहां पर इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर विस्फोट करने के लिए। लेकिन इन दोनों चीज़ों का एक साथ मिलना, वो भी खेत के अंदर, ये पुलिस वालों को बहुत ज़्यादा हैरानी की बात लग रही थी क्योंकि ये चीज़ आसानी से नहीं मिल सकती। और पुलिस वालों को ये भी पता था कि अगर ऐसा हुआ है कि इस लाल सिंह को किसी ने विस्फोट करके उड़ा दिया है, इसके पीछे भी बहुत गहरी साजिश होगी, इनकी बहुत ही गहरी दुश्मनी होगी। अब पुलिस वाले इस बारे में गांव वालों से पूछताछ करते रहते हैं। साथ में उन्होंने 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया कि हमारे साथ जो भी केस को सुलझाने में हमारी मदद करेगा उन्हें हम 10,000 रुपये इनाम देंगे। अब धीरे धीरे लोगों ने पुलिस वालों की मदद करना शुरू किया। इन सब के पूछताछ के दौरान एक व्यक्ति का नाम सामने आता है। उस व्यक्ति का नाम था सुरेश लोढ़ा। जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ उस दिन लाल सिंह के खेत के आसपास सुरेश लोढ़ा को देखा गया था। वैसे तो कोई भी खेतों में आ जा सकता है, लेकिन सुरेश लोढ़ा का वहां पर आसपास में ना तो घर था ना ही कोई खेत था और इतनी रात को उसका वहां पर आना ये उस पर शक करवा रहा था। इसके बाद पुलिस वालों ने अब और छानबीन की। तब उन्हें पिछले 1 साल पहले जो कुछ हुआ था उसके बारे में पता चला। फिर पुलिस वाले सीधे ही सुरेश लोढ़ा के पास गए, उसे अरेस्ट करते हैं
और अरेस्ट करके उसे पुलिस स्टेशन में लाया गया, जिसके बाद उससे पूछताछ की गई। और पूछताछ के दौरान जो उसने खुलासे किए वो सुनकर तो पुलिस वाले भी दंग रह गए। और सुरेश लोढ़ा ने बताया कि इसकी पत्नी और ये दोनों बड़ी हंसी खुशी से अपने घर में रहा करते इसी गांव के अंदर, और ये दिहाड़ी मजदूरी करके अपने घर का गुजारा कर रहा था। साथ में जो इसकी पत्नी थी वो भी लोगों के घर पर जाकर झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह सब कुछ कर लिया करती, जिससे इन दोनों की आमदनी अच्छी हुआ करती और घर का खर्चा आराम से निकल जाया करता। और ऐसे ही एक दिन इसकी पत्नी, लगभग 1 साल पहले की ये जो बात बता रहा है, उसमें इसने बताया कि इसकी पत्नी एक दिन जो वहाँ के पूर्व सरपंच थे, एक्स सरपंच भंवर लाल, उनके घर पर गई। वहाँ पर वो काम वगैरह कर रही थी। वहाँ पर काम करने के दौरान जो ये भंवर लाल था, इसने इसकी पत्नी के साथ, यानी कि सुरेश की पत्नी के साथ, उसके साथ जबरदस्ती की, उसका बलात्कार किया। ना सिर्फ भंवर लाल ने बल्कि उसके साथ ही एक तो लाल सिंह और एक दिनेश यादव, इन दोनों ने भी मिलकर उसका बलात्कार किया। इन तीनों ने ही सामूहिक उसका रेप कर डाला। और ये सब करने के बाद उन तीनों ने इसे धमकी दी, इसकी पत्नी को, कि अगर तुम किसी को बताती हो तो हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। जिसके बाद इसकी पत्नी रोते हुए घर पर पहुंची और घर पर जाकर उसने अपने पति को ये सारी बातें बता दी। सुरेश के मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा भर चुका था, वो कुछ ना कुछ करना चाहता था, लेकिन फिर उसकी पत्नी ने समझाया कि हम कानून का सहारा लेंगे, क्योंकि अगर कानून हम अपने हाथ में लेंगे तो हमारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। जिसके चलते सुरेश उसकी पत्नी की बात मान लेता है और पुलिस स्टेशन में पहुंचा। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद उसने बताया कि ऐसे ऐसे पूर्व सरपंच हैं, उसने मेरी पत्नी के साथ गलत काम किया है और उसके 2 साथियों ने भी गलत काम किया है। लेकिन पुलिस वालों ने इसकी कंप्लेन लिखने की बजाय इसको ही फटकार कर वहां से भगा दिया। और ये एक बार नहीं हुआ, बल्कि कई बार सुरेश थाने में जाता रिपोर्ट लिखवाने के लिए, लेकिन उसको हर बार ही भगा दिया जाया करता। आखिरकार सुरेश तंग आकर अब अपने मन में ये ठान लेता है कि कानून उसकी मदद नहीं कर रहा, तो अब वो खुद ही इस चीज का बदला लेगा। फिर जो ये सुरेश था, इसने अपने एक दोस्त से बात की जो माइंस में ये जेनिटल रोड और डेटोनेटर भेजा करता। इसने बात की कि ये कैसे काम करता है, तो उसने सारी डिटेल में इसे बता दिया कि ये ऐसे काम करता है। तब सुरेश ने उससे मांगा कि क्या तुम मुझे ये सामग्री, ये चीज़ें मुझे दे दोगे, तो उसने, इसके दोस्त ने हाँ कर दी और इसको वो सामान दे दिया। जिसके चलते ये सबसे पहले भंवर लाल को मारना चाहता था। ये भंवर लाल के खेत में पहुंचा, वहां पर जाकर इसने वो बम फिट कर दिया। जिसके चलते जो भंवर लाल था वो वहां पर आया, उसने स्टार्टर ऑन किया, लेकिन 1-2 मिनट की आगे पीछे हो गई, जिसकी वजह से ब्लास्ट तो हुआ, लेकिन भंवर लाल उस ब्लास्ट में बच गया। टोटा लगाया था किसने? अच्छा है। टोटा लगाया था। जैसे मैंने सुबह 7 बजे लाइट आई, मैंने मोटर चालू करी, बटन दबाया, जैसे बम ब्लास्ट हो गया। नीम था ऊपर, वो नीम की पत्तियां सब गिर गई थी, खड्डा बहुत गहरा हो गया था, बेहोश था मैं। इसके बाद ये वहां से भाग जाता है, गांव को छोड़ देता है, घर को ताला लगाकर ये भाग गया था। फिर 6 महीने के बाद 4 जनवरी को ये फिर से दिखाई देता है और अब की बार ये ज्यादा मात्रा में जेनिटल रोड और डेटोनेटर लेकर आया था। ये लाल सिंह के खेत में पहुंचा, वहां पर गड्ढा खोदा, उसके अंदर ये सब कुछ फिट किया और वहां से चला गया। और जैसे ही इसके जाने के बाद लाल सिंह खेत में पहुंचा, उसने स्टार्टर दबाया, उसके चीथड़े उड़ गए। और ये सारी जब बात बाहर आई तो लोगों के बीच में एक हड़कंप सा मच गया। पुलिस वालों को वो भरा भुरा कहने लगे, लोगों के बीच में एक आक्रोश सा था। साथ में जो ये सुरेश था, इसने कहा कि मैंने अपना बदला ले लिया है, लेकिन ये तीनों लोगों को मारना चाहता था, लेकिन ये सिर्फ एक को ही मार पाया। जिसके बाद जो पुलिस वाले थे वो भी दंग रह गए थे। और साथ में जब ये बात ऊपर तक पहुंची तो ऊपर से पुलिस के ऊपर दबाव डाला गया कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि ये यहाँ पर रिपोर्ट लिखवाने आया और इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। जिसके बाद पिछले 1 साल में पुलिस वालों ने ये पता किया कि सच में ये कई बार रिपोर्ट लिखवाने आया था और किसी ने इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी, जिसके चलते इसने कानून को हाथ में लिया। इन सब के बाद पुलिस वालों ने इनकी रिपोर्ट लिखी भंवर लाल के खिलाफ, साथ में लाल सिंह जो कि मर चुका था उसके खिलाफ भी रिपोर्ट लिखी गई, साथ में दिनेश यादव के खिलाफ भी रिपोर्ट लिखी गई। इन
को उठाकर जेल में डाल दिया गया। दूसरी तरफ जो ये सुरेश लोढ़ा था और जो इसका दोस्त था जिसने इसको वो सामग्री प्रोवाइड करवाई थी, उन दोनों को भी उठाकर जेल में डाल दिया गया। अब बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना था कि जो सुरेश ने किया वो ठीक किया, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि सुरेश ने गलती की कानून को अपने हाथ में लेकर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखी जाए कि कानून उसकी मदद नहीं कर रहा था, तभी उसने कानून को हाथ में लिया। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि कभी ना कभी तो कानून उसकी मदद करता। अब आप लोग ही बताइए इसमें कौन ठीक है और कौन गलत है। आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर दें। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।